सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। गाजियाबाद नवयुग मार्केट की विशाल जयंती जो बड़ी धूमधाम से 5 दिवसीय मेले के साथ मनाई गई है। यहाँ जगह जगह से यहाँ स्टॉल लगे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से कार्यक्रम चला है और बाबा साहब की विचारधाराओं को जन जन तक फैलाने के लिए यह बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम हुआ है। 5 दिवसीय आज उसका अंतिम दिन है और यहाँ बहुत सारे मेले, पुस्तक, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल हुई है। हमारे साथ आदरणीय वरिष्ठ समाज सेवी एडवोकेट जिनका नाम चर्चित है, रामेश्वर दत्त एडवोकेट जी, बहुत बहुत स्वागत है सम्मान एक अधिकार में। कैसे हैं वकील साहब? ठीक है। बाबा साहब की जयंती का जो लक्ष्य आप लोगों ने रखा था वो कैसी सफल रही, क्या रही? क्या हम तो करने वाले हैं जी, करवाने वाला कोई और है? जितने हम तो करने वाले हैं, जिन्होंने देखा है रिजल्ट तो वो बताएंगे जी। हम उन पर छोड़ते हैं कि कैसी जयंती बनी है। जी जी, हर बार जयंती पूरी धूमधाम से बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, कारवा बढ़ता जा रहा, बाबा साहब का मिशन बढ़ता जा रहा, बाबा साहब पे काम होता जा रहा, बाबा साहब के अनुयायी शिक्षित होते जा रहे, पढ़ते जा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियां समझते जा रहे हैं, इसलिए बढ़ रहा है। जी जी, आप लोगों ने जो प्रयास करा, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लॉयर हैं, एक नामी समाज के चेहरे हैं आप लोग, तो एक चीज़ की हमें देखने को अगर आप कहें तो मैं पूछूं थोड़ा बहुत। हम लोग बाबा साहब की जयंती पर पूरा प्रयास पूरे देश के अंदर कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का जो अंतिम संदेश था चलो बुद्ध की ओर, वो कम हो पा रहा है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। इसके लिए जो बौद्ध अनुयायी हैं जी, नियमित रूप से लगे हुए हैं, जी काम कर रहे हैं, लेकिन ये अशिक्षा के कारण, जी, जो अशिक्षा है जिस और संस्कार के कारण कि जो हम समाज दे नहीं पा रहा, जी बाबा साहब को पढ़ नहीं पा रहा, जी, शिक्षित नहीं हो पा रहा, इसका मूल कारण ये है। जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे हमको जान जाएंगे धर्म क्या है। हम तो जीने की कला है, कैसे जिया जाता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए, और यहाँ अभी शाम को जो विशाल कार्यक्रम होगा आपका धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू। ये जूस, बालाजी, चाउमीन, डोसा, ये गुड़िया, ये कहाँ से आए हो आप? इधर देखो, इधर। लाल क्वार्टर से। हाँ जी, लाल क्वार्टर से। लाल क्वार्टर से। बिक्री ठीक ठाक हुई है नहीं? हाँ। क्या हाल है? ठीक है जी। कैसे बिक रही है टिक्की समोसे? बढ़िया बिक रहे हैं। बढ़िया बिक रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है पार्क में? कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से आई हो? नए बस अड्डे से। बिक्री ठीक ठाक हुई है नहीं? अभी तो फिलहाल होनी भी नहीं। आज ही लगाई है क्या? हाँ। 5 दिन से चल रहा कार्यक्रम? जी नहीं, आज ही लगाई है। अच्छा, चलो बिक्री होगी ठीक। ईश्वर चाट भंडार, हमारे यहाँ तो भगवान ही आगे सीधे। कैसी बिक्री हो रही है? बढ़िया जी। कोई दिक्कत तो नहीं है पार्क में? कोई परेशानी तो नहीं करता कोई? झूले चल रहे हैं, झूले। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से। बिक्री हो रही है नहीं हो रही है? कम, बहुत कम है। जगह जगह से यहाँ चल रहा है कार्यक्रम। दरबार आए हो? हाथरस से बिक्री हो रही है ठीक ठाक? ठीक। ये हमारे बिल्लू जी हैं, इनकी एकेडमी चलती है यहाँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमारे खुद का कार्यक्रम था 2 दिन का, और जानते हैं इनका क्या प्रयास है। बाबा साहब का कार्यक्रम 5 दिवसीय चल रहा है, पहली बार हुआ है 5 दिवसीय, तो आपका क्या है ये क्या चीज़ है? सबसे पहले सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। ये एक स्कूल का ऐड है जिसमें हम लोग जो है एजुकेशन को घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको अवगत करा दूं कि इस स्कूल के अंदर बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है और साथ साथ एडमिशन फ्री है, यूनिफॉर्म फ्री है और बुक्स भी फ्री है। और मैं तो ये चाहूँगा कि एक बार आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से
मेरे स्कूल में ज़रूर आएँ। और हमारी अपनी 11 ब्रांचें हैं, कोई सी भी लोकेशन पर आ सकते हो आप और आके वहाँ विजिट करें। 3 डेज़ का ट्रायल भी है, उसके बाद फिर आप अपने बच्चों का एडमिशन करें। आपको क्या कहना है मैडम? सर ये कहना है कि इस स्कूल में बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जिससे आप सब बच्चों को भेजने के बाद आपको ये दिखेगा कि हाँ बच्चा आपका इस जनरेशन में कितना आगे बढ़ सकता है स्कूल में आने। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो बोलिए। ये फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये बुक स्टॉल सुजाता बुक, ये किताब कापी बहन सुजाता जी हैं हमारे साथ में और प्रज्ञा नाम है इनका। तो आज जो 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है बाबा साहब का, इसमें क्या अनुभव है आपको, क्या है और किस तरीके से जो प्रयास करा जा रहा है देश के अंदर, मिशनरी साथी लग रहे हैं अलग अलग संगठनों से, क्या परिवर्तन हो रहा है? हाँ, पहले मैं आपके चैनल सम्मानित अधिकार का बहुत स्वागत करती हूँ और साधुवाद करती हूँ कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय कार्य है कि हमारी जो विचारधारा है उसको आगे लिखने का काम कर रहे हैं। तो ये 5 दिन का जो एक बात बता दूँ कि अब की एक नई शुरुआत हुई है कि जहाँ 1 दिन की जयंती मनाई जाती थी तो वहाँ 4-4 दिन के 5-5 दिन के भी महोत्सव के रूप में वो तैयार की जा रही है और काम चल रहा है, समाज जाग रहा है और समाज के अंदर वो बाबा साहब के प्रति श्रद्धा, वो लगन, वो समर्पण, वो सब चीज़ें आ रही हैं। तो उसके प्रतिफल आप ये देख रहे हो कि अब अपने देश में ही नहीं मतलब देश दुनिया के अंदर भी बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। और ये जो अप्रैल माह होता है, ये अप्रैल माह, इसमें सम्राट अशोक जयंती, इसमें ज्योतिबा फूले जयंती, इसमें बाबा साहब जयंती और अगर इतिहास को खंगालेंगे हम तो इसमें इस माह में बहुत सारी और भी 2-4 और भी निकल सकती हैं। तो ये हमारा जनवरी आई तो जनवरी में बहन जी का जन्मदिन हो गया, उसमें था और 3 जनवरी को सावित्री फूले का था, रविदास जयंती आ गई। तो मतलब ये हमारा जो ये समझो कि पूरा वर्ष अगर हम सही मायने में देखें तो हमें मिशन में काम करने के लिए पूरा एक समय है ये कि इसमें जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा से हम प्रेरित होकर के और उस विचारधारा को आगे भेजने का काम कर रहे हैं। तो इससे ये होगा कि बाबा साहब का जो सपना है ना कि भारत को बौद्धमय करना है और जैसा बाबा साहब चाहते थे कि मुझे आदर्श समाज की निर्मित करनी है तो हम आदर्श समाज की निर्मित कर पाएंगे। और जो मेले जो है ये कि हम ये जन जागृति के लिए मेले हैं ताकि अगर हम जयंती नहीं मनाएंगे तो शायद हमारे लोग उस चीज़ों को भूल जाएंगे। और जब हमारे पास स्थान है तो क्यों ना हम बाबा साहब की जयंती मनाएं, क्यों ना अपने विचारों का आदान प्रदान करें, क्यों ना हम अपने उन लोगों को सम्मान दें जो हमें यहाँ तक लेकर के आए हैं, जिन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया है कि इस मार्ग पे चलना है। और ऐसा बुद्ध का जो धर्म बाबा साहब ने दिया हमें, तो बाबा साहब की जयंती देश दुनिया में बहुत ही बड़े पैमाने पे मनाई जा रही है। और मैं देख रही हूँ कि मेरा अपना अनुभव है कि पहले जयंती कम जगह मनती थी, थोड़ी लोग हुआ करते थे, लेकिन अब जयंती का ग्राफ बढ़ा है और अब अधिकारी टाइप, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, चाहे वो बिजली विभाग का हो, चाहे वो रेलवे विभाग का हो, मतलब अब जो सरकारी संस्थान में जो हमारे जहाँ लोग हैं उनको भी लग रहा है कि हमारे बाबा साहब की जयंती मननी चाहिए। और जो हमारे ये संगठन बनाया है, जो उन्होंने समितियां अपने बना रखी हैं बाबा साहब के नाम पर या अपने यूनियन के माध्यम से समितियां बना रखी हैं उसमें वो काम कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से वो जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कोई कार्य शुरुआत छोटी होती है लेकिन बाद में आगे चल कर के, जैसे मध्यम परिवार के लोग ज़्यादा जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन अब देखो जो हमसे निम्न परिवार के लोग हैं यानी जो निम्न समाज है जिसको हम कहें, जो ज़्यादा मतलब संपन्न नहीं है लेकिन उसकी श्रद्धा भी बाबा साहब के प्रति बहुत बढ़ रही है। मध्यम परिवार है, प्रॉब्लम ये आ रही है पूरे देश में बड़ी बड़ी जो जयंतियाँ मनाई जा रही हैं वहाँ बड़ी बड़ी हर जिले के स्तर से होती है, लेकिन छोटी जो जयंतियाँ होती हैं वो केवल एक ही दिन, मतलब सब जगह पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन उतने लोग क्योंकि गाजियाबाद के गाजियाबाद रह गए, मुरादनगर के मुरादनगर के रह गए, मेरठ के मेरठ में रह गए। और अगर हम इस तरीके से करें कि भी बड़ी जयंती जिला स्तर पर और छोटी जयंती बुद्ध पूर्णिमा तक हर संडे को जगह जगह ले लें, ना तो वक्ता हो पाते हैं इतने ज़्यादा। वही वक्ता एक दिन में 10 जगह बोलेगा, उसका घेंट भी पक जाता है। तो लेकिन जितना हम इस बार जोश देख रहे हैं उतना जोश अगर भगवान बुद्ध की ओर को परिवर्तन में हो जाए तो देश में बौद्ध में होने में जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
मेरा इसमें अपना मत है जी। कि जैसे आपने बोला ना कि जिले की जयंती, तो अभी मैं कानपुर शहर एक बहुत बड़ा जी, जी, कानपुर नगर है। हाँ। तो मेरा यहाँ की जयंती मनने के बाद में पूरा माह वहीं बीतता है, मई बुद्ध पूर्णिमा तक। जी। तो वहाँ मैं देख रही हूँ कि पूरे जिले की एक जयंती मनाई जाती है एक स्थान पर, और उसके बाद में हर संडे अलग अलग जगह मनाई जा रही है। तो उससे क्या है, एक तो हमारी जो हमारा समाज है एक बड़ी जयंती को मनाने के लिए एकाग्र होता है वहाँ पे, और उसको वो समझ पा रहा है। और जो हम वक्ता बुलाते हैं तो वो वक्ता उस समय जब भीड़ होगी और समाज के लोग एक साथ आएंगे तो उससे प्रभाव भी पड़ेगा, तो हम संगठित दिखाई देंगे। लेकिन हम एक ही दिन सब जगह, आप देखो, आप यहाँ का उदाहरण ले लीजिए, मुरादनगर में है, मोदी नगर में है, हापुड़ में है, गाजियाबाद में है, विजयनगर में है, अब एक नई नंदग्राम में भी है, अर्थला में भी है। मतलब अलग अलग जगह जो हो रही है, तो इससे कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरा पैसा ज्यादा लग रहा है, पैसा ज्यादा लग रहा है। नहीं, करें वो क्योंकि करनी भी जरूरी है जी जी, क्योंकि, लेकिन बड़े पैमाने पे एक इस पार्क में ही होनी चाहिए जी। और फिर अगले बार अगले संडे को नंदग्राम हो जाए, अगले संडे मुरादनगर हो जाए, अगले मतलब हर संडे फिर, तो ये बुद्ध पूर्णिमा तक आप जयंतियाँ मना सकते हो जी। तो इससे प्रभाव भी पड़ेगा, वक्ता भी मिलेंगे आपको। और क्योंकि अब एक दिन होती है तो जो कुशल वक्ता है वो मिल भी नहीं पाते हैं, है नहीं। फिर हम भीड़ तंत्र को इकट्ठा करते हैं, कोई कुछ बोलेगा, कोई, तो वहाँ वो बात जम नहीं पा रही। तो ये आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पहल होनी चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। नमो। ये स्टॉल अलग अलग जगह से आए हुए हैं जिन्होंने सारा जीवन किताबों में बेच दिया, और हमारे साथ नमो बुद्धाय जय भीम। आ जाओ। आप लोगों की बिक्री वगैरह हो रही है किताबों से? कोई खास ना आयो। 5 दिवसीय कार्यक्रम या गाजियाबाद में पहली बार हुआ है? ना 3 दिन का ही तो। 3 का नहीं, 5 दिन से चल। 3 दिन का होता। कोई बात नहीं। 13, 14, 15। जी, कैसा रहा कार्यक्रम? कोई खास ना है, मतलब बिक्री कम है? बिक्री कम। अच्छा अच्छा। भूख नहीं है जनता को। नहीं, आप लोग पूरे देश के अंदर जयंती पूरे दुनिया में मनाई जाए। जयंती मननी अलग बात है, हाँ, तो मानने वाले जयंती मनना अलग बात है। और जयंती तो ये इसका दूसरी तरफ भी दूसरा संदेश जाता है कि ये अपनी पहचान दिखा देते हैं एक दिन के लिए, समझे। ये उस दिन पागल हो जाते हैं। हाँ, चलो खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। हमारे पत्रकार हैं जुगनू गौतम, जरा दिखाइए सर ऊपर कुछ। हाँ, जुगनू जी जय भीम। बाबा साहब का कार्यक्रम चल रहा है, तो कैसा महसूस करा, क्योंकि आप पत्रकार हैं और गाजियाबाद की आन बान शान है, सभी लोगों के चहेते हैं आप जी। कैसा महसूस किया गाजियाबाद के अंदर, क्या स्थिति, क्योंकि हम तो अपने मुरादनगर को देख रहे हैं। देखो, मैंने बहुत अच्छा महसूस किया, और पिछले वर्षों से इस वर्ष बहुत ही और भव्य तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्म दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें मैंने ये भी देखा कि एक एक घर में बहुत अच्छे तरीके से अब की बार बाबा साहब को याद किया गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मित्र जय भीम। बोलेगा। कैसे रहा गाजियाबाद का कार्यक्रम? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और शांतिपूर्वक रहा। जी जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम जी। कहाँ से आए हो आप? मैं सियानी से हूँ, सियानी। नरेश कुमार गौतम। सियानी गांव में भी तो बनी होगी बाबा साहब की देन? तो हम तो यहीं हैं जी 3 दिन से। अच्छा, अपने घर में नहीं बनाई? मना के आए वहाँ भी। बहुत बढ़िया बनी, कल धूम धड़ाके चक्का जाम रहा गाजियाबाद जिले में। अम्बेडकर जयंती धूमधाम से बनी है, डीजे गाजे बाजे, घोड़ी बग्गी ऊँट और आम जनमानस सड़कों पर था कल, बड़ी धूमधाम से बनी। जय भीम। हाँ जी, क्या हाल है प्रतीक? बढ़िया बढ़िया। ये दुनिया जलती है तो जलने दो, ये आग हम नहीं लगाई। अपना कारवा चलने दो। हाँ जी, कैसा रहा आपके गांव का कार्यक्रम या यहाँ पार्क के अंदर? बहुत गजब का गांव का रहा और बहुत गजब का यहाँ रहा जी। उदय सरकार ने झंडा गाड़ रखा है। अरे बढ़िया, टॉप पे।
नंबर 1 पे। नंबर 1 पे तो नहीं कह सकते, अरे हमारे हिसाब से तो नंबर 1 ही है। आपकी नंबर 1 है। और पत्रकार साहब जय भीम। आप पत्रकारिता नहीं करते? आप लोगों ने जो प्रयास करा है गाजियाबाद के अंदर, जो बाबा साहब का ये पार्क है, सुंदर पार्क है, इस पे जगह जगह के लोग सीख के गए हैं। बहुत सारे वक्ता पैदा हुए हैं देश के अंदर, यहाँ से बहुत सारे राजनीति में गए हैं। तो इस बार 134वीं जो जयंती बनी है, उसमें क्या स्पेशल खास रहा आपकी? इसमें स्पेशल हर साल कुछ न कुछ होता ही है, लेकिन इसमें स्पेशल अब की बार ये रहा कि ये 5 दिन का कार्यक्रम रखा गया। जी जी 5 दिन के कार्यक्रम में बाबा साहब के जो तीनों गुरु हैं जी उनको बाकायदा प्रोजेक्ट किया, उनका सम्मान हुआ और उनके बारे में लोगों को जानकारी मिली। जी जी जो कभी तक तो उन्हें यही पता नहीं ज्योतिराव फूले कौन है, कबीरदास कौन है, गौतम बुद्ध कौन है, जिनको तीन गुरु माना। तो ये प्रदर्शन यहाँ पहली बार ऐसा हुआ जो बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ। जी ये यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा नया कार्य हुआ है। बाकी तो जी जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा है, मेला भी बहुत अच्छा लगा है, बड़ा व्यवस्थित रूप से अब की बार जो है यहाँ पर जो लगाया गया है मेला, वो बहुत ही व्यवस्थित रूप से लगाया गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लगाया। और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट भी आए हैं, बहुत सारे संगठनों ने भी हिस्सा लिया है, ये इसकी विशेषता है। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपुरा भारतीय लोकतंत्र महासंघ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। पूरा का ये जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, आप लोगों को जो ये है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताओ। ये है ये भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ है और हमारी मीटिंग जगह जगह चल रही है। निर्वाचक ही शासक है। जी जी तो इसमें गांव-गांव जगह जगह जा रहे हैं आप? हाँ जी, जा रहे हैं। सदस्यता बना रहे हैं? हाँ, सदस्यता बना रहे हैं। तो इसके कुछ शुल्क हमारा वगैरह अभियान है। हाँ हाँ जी। तो इसका लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या है? इसमें लिखा है हम प्रथम भारतीय और अनंत भारतीय हैं। हाँ, हम मतलब एक भारतीय ही समाज बनाना चाहते हैं। जी जी भारतीय समाज हम कैसे बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो जातियों का विभिन्न जातियाँ हैं, विभिन्न धर्म हैं। उसी चीज़ को ख़त्म करने के इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ बना है। तो ये महासंघ कानून से भी कुछ मदद लेगा कि भाई कोई ऐसा प्रोसीजर बनाया जाए जिसमें जाति ना लिखी जाए, धर्म ना लिखा जाए केवल? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बाकी हमारे इसके प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन की भी प्रोसीजर चल रहा है। जी। जैसे ये रजिस्टर्ड हो जाएगा तो फिर अच्छे दमखम के साथ कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में और धरना प्रदर्शन सड़कों पर अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, क्या नाम जय आपका? संविधान। रविंदर गौतम। जी जी कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद से ही हूँ अच्छा। और ये भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ में नेशनल कन्वीनर के रूप में काम कर रहा हूँ। जी जी डोर टू डोर हमारा काम चल रहा है और पूरे देश का टारगेट बना करके हमने अपना कार्यक्रम बनाया हुआ है। जी जी तो और इसी माध्यम से आज 134वें जन्मदिन पे हम यहाँ गाजियाबाद में डॉक्टर आम्बेडकर पार्क में बैठे हैं। जी तो एक समस्या ये आती है हमारे देश में कि हमारे देश में जो भिन्न भिन्न जातियाँ हैं, भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, अब उनको जैसे लोग कहते हैं कि भाई अखंड भारत कैसे हो जाएगा? ये अखंड भारत तो कहते हैं, लेकिन जब कहने के पीछे, पर्दे के पीछे चलता है ना, उस पर वहाँ नहीं जाते लोग। जी जी वहाँ नहीं जाते जी। उसके लिए तो बहुत बड़े लेवल का तो आपका संगठन है, तो इसमें तो हम कोई तो अपने संगठन में डोर टू डोर हमारा तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर काम चल रहा है। उसमें लोगों को बनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो हमारा निर्वाचक की शासक है, शासक जो वोटर है जी वही शासक है। जी जी क्योंकि शासक क्यों है कि वही शासक अपने हाथ में लेकर के उस अपनी जो उसको पहुंचाएगा उसी के हाथ में है, तो इसलिए शासक वही है खुद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। जय भीम। जय। ये हमारे एक साथी हैं जो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बड़ा प्रयास करा था बाबा साहब की जयंती पर। हमारी तरफ से उनके लिए तथागत बुद्ध कृपा करें उन पर। भैया कहाँ हो? अरे नीचे
विशाल सुंदर कार्यक्रम अभी यहाँ बाबा साहब की जो विशाल कार्यक्रम यहाँ के लोग आयोजित करते हैं, उनके लिए कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। आप सब लोग आते रहें, देखते रहें। यह है पार्क मुरादनगर से भी जैसा ही है गाजियाबाद। जय भीम, जय भीम।